अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लाल चांदनी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज लाल चांदनी मेरे पास इस टाइम मौजूद है पौधा। ये देख लें, इसको लाल चांदनी कहा जाता है। ये लाल चांदनी होती है। ये देख लें, ये देखें और ये देखें, काफ़ी फूल इस पर लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। इसकी केयर मैं आपको बता देता हूँ। इसको बाल्टी मैंने तो बड़ी दी हुई है, काफ़ी बड़ी बाल्टी है, आपके सामने देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। देखें, मैंने इसको बाल्टी बड़ी दी हुई है टाइम। और इंशाल्लाह ये बाल्टी काफ़ी अच्छी, इसको काफ़ी ये फैल चुका हुआ। देख लें, आपकी हाइट देख लें आप लोग इसकी, आपके सामने है इसकी हाइट। देखें, बाल्टी आपको शायद नज़र आई होगी। और ये देखें, इसकी हाइट आप देख सकते हैं कितनी हाइट है इसकी। इसको मैंने एक गिल से बार किया हुआ था, बार काला हुआ था। क्यों? बार फूल अच्छे लगते हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा कलियाँ इस पर लगी हुई हैं। ये देखें इस पर कितनी लगी हैं। इस पर देखें, उस पर देखें, इस पर फूल खिलने लगे हुए हैं। इस पर अभी कलियाँ आ रही हैं। इस तरह की ये पौधा लाल चांदनी आपसे बस पानी मांगता है और सनलाइट मांगता है। ये 12 महीने रहने वाला पौधा है। बात में याद रखिएगा, 12 महीने ये हरा भरा रहने वाला, 12 महीने फूल देने वाला पौधा ये है। क्या शक कहता है मेरे पास टाइम कम है, मैं पौधे नहीं ग्रो कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पौधों की केयर नहीं कर सकता, उसके ये बेस्ट पौधा है लाल चांदनी। इसको कोई केयर नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं चाहिए, बस आपके 5 मिनट चाहिए। क्या? पानी देना है बस को, और सनलाइट में थोड़ा रख दो। अगर ज़रा टाइम यूज़ नहीं करेगा ये लाल चांदनी पौधा। इसके अंदर बहुत सारा कलर आते हैं, लाल, वाइट, माल्टा, उसके बाद पर्पल, इसके काफ़ी कलर जो है टाइम मार्केट में आपको मौजूद है। 60-70 रुपये का एक पौधा को आसानी से मिल जाएगा। गमले में लगा हुआ मिलेगा, लेकिन गमला 4 इंच का होगा, नहीं तो 2 इंच का होगा, उसमें लगा मिलेगा। शापर में लगा हुआ आपको 40 का, नहीं तो 30 का मिल जाएगा आपको। ये रेट है इसका लाल चांदनी का। और ये देखें, इसका टंक देख लें आप। ये मेरे पास कम से कम 3 साल हो गए हैं इस पौधे को। ये देख लें, देखें, यहाँ पर आकर इसकी शाखें मैंने काटी थी। यहाँ से 2 निकल आई, फिर यहाँ से 1 जाती आई है, और आगे जाके ये देखें, फिर मैंने यहाँ से काटा इसको, आगे से फिर 3 निकल आई हैं। फिर यहाँ से मैंने काटा, 2 निकल आई हैं। फिर यहाँ से काटा है तो आगे से जाके फिर 2 निकली हैं, 2 यहाँ से निकली हैं। देखिए, अब एक यहाँ से इंशाल्लाह और निकल आएगी। इस तरह ये पौधा फैलता है। काटें तो 2 शाखें निकल आती हैं आगे से। ये बहुत आसानी से कटिंग आपको कर सकते हैं। एडिटिंग मैंने किया हुआ है, एडिटिंग मैटर्स पर किया हुआ है, उसमें मैं कामयाब हूँ। मैं आपको उसकी वीडियो अलग शो करूँगा। इस पौधे के लाल कलर के फूल होते हैं छोटे छोटे, इस पर बीज भी लगते हैं। लाल चांदी पर बीज भी लगते हैं। मैं आपको बीज शो कर देता हूँ। ये बीज है इसके, ये देखें, ये लगे हुए हैं, ये बीज हैं दोनों। और एक बार ये बीज लगा हुआ है, देखें, इस तरह के इसके ऊपर लगे हैं तो समझिए ये बीज हैं। ये बीज का पक जाते हैं, येलो कलर के होते हैं, तो उसके अंदर से 4 बीज निकलते हैं। उन 4 बीजों को आप गो करें बाढ़ के मौसम में, इंशाल्लाह आपके पास कुछ चांदी के पौधे इतने ज़्यादा हो जाएंगे, आप दूसरों को गिफ्ट करेंगे। मैं इस बार इंशाल्लाह ये बीज इकट्ठे करने वाला हूँ। ये हर पौधे को लगते हैं, लेकिन सनलाइट पर पड़े कोई पौधे को लगते हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। छाँव में रखेंगे तो उसके पत्ते येलो हो जाएंगे, ये झड़ जाएगा सारा, और उसके बाद ये फूल देना बंद कर देगा। फिर ये बाढ़ के मौसम में जाकर फूल देगा। धूप में रखोगे तो ये नहीं जलेगा। सर्दी कितनी है यहाँ पर आपको मैं बता नहीं सकता। अभी धूप तो निकली हुई है, लेकिन ठंड काफ़ी है यहाँ पर। लेकिन देखें, इसके लीव अभी तक देख लें, सही है, आपके सामने देख लें। ये हर वो शख्स गा सकता है किसको ज़रा मुश्किल होती है पौधों को की केयर करना, आसानी से इसकी केयर कर सकता है। ज़रा मुश्किल पौधा नहीं है ये बहुत शांत पौधा है आप लोगों के लिए, और आप आसानी से इसे गो कर सकते हैं अपने गार्डन के अंदर। दोस्तों, इस लाल चांदी के बारे में आपने कुछ पूछना है तो आप मुझे मैट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।